जो 26 नवंबर का वाकया है इसमें कोई शक भी नहीं है कि ये इंतहाई बड़ा सानिया है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम होगी और तारीख भी इसे स्यातरीन हरूफ से लिखेगी। लेकिन ये अलमिया पीटीआई के लीडर्स के लिए नहीं है, ये अलमिया पीटीआई के वर्कर्स के लिए है। ये अलमिया उन बदकिस्मत पुख्तूनख्वा के लोगों के लिए है कि दोबारा एक दफा नहीं 2013 में, 18 में और 24 में गैरत के नाम पर अफसोस के साथ पंजाब से लोग आते हैं। और हमारा तो दुख ही ये है कि हम सोचते बाद में काम पहले करते हैं और हम दांग जाते हैं उस पर। जज्बाती लोग हैं। लेकिन इसी के साथ अगर आप पुरअमन एहतिजाज करना चाहते हैं तो वो तारीख में होते रहे, दुनिया में भी होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं। लेकिन मैं ये सवाल जरूर करूंगा कि इसमें हमारे सब लोगों का नुकसान है कि पहले तो इस कैडर में या पीटीआई में ये पता नहीं लगता है कि आपकी लीडरशिप कौन हैंडल कर रहा है। एक तरफ बात होती है कि यहाँ पे मौरूसी सियासत नहीं है, दूसरी तरफ बहन साहिबा और बुशरा बेगम भी इसमें मुलविस हो जाती है। मैं तो ये समझता हूं कि आपने इस ईमान में देखा होगा कि जब भी कभी कोई इशू आए, अब्बासी साहब की बात थी, अयूबिया का वो था, आपकी अमेंडमेंट थी आफ्ताब साहब ने, वी आर हियर टू फैसिलिटेट यू, इसलिए कि सब में हमारे लोगों का फायदा है। लेकिन आप इससे अंदाजा लगाएं कि आप डी चौक फिर पता ही नहीं चलता कि कौन इसके फैसले कर रहा है। फिर ये कहा गया था संजरानी में करेंगे। अगर आप प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट लॉन्च करते हैं, तो यू कैन इवन डू इट इन योर प्रोविंस। और अगर जोर दिलाना चाहते हैं तो बजाय इसके कि इस्लामाबाद जाए आप, ये अफगानिस्तान बॉर्डर बंद करें, आपके लोग खुद आएंगे। सही अगर जोर देना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी हमारे ऑनरेबल कॉलीग्स बात कर रहे हैं कि आर्मी ये सारी चीजें हैंडल कर रहे हैं। अगर आप दूर ना जाएं तो 2017 में या उससे पहले अगर आप जाएं तो 2011 में जब मीनार पाकिस्तान में बहुत ही बड़ा एक तारीखी जलसा हुआ था, उसके पस मंजर में कौन था? एक्स ISI चीफ। किस लिए लॉन्च किया गया था और उसके फिर नताइज क्या निकले कि अभी पाकिस्तान में समझता हूं कि पिछले 7 सालों में 20 साल पीछे चला गया। वो एक पंजाब के फर्द वाहिद या जुमात को कमजोर करना चाह रहे थे। मैं तो हमेशा ये बात करता हूं और अवामी नेशनल पार्टी का ये मौकफ डे 1 से रहा है सर कि हम विन विन सिचुएशन पे बात करें। वो दौर गुजर गया है 90s का, 80s का, 70s का कि आप लोगों को अप्रेस कर सकेंगे। अभी जो फायर वॉल हमारे इसमें अगस्त और सितंबर में आपको कर्टेल करने के लिए लगाई गई थी, मैं उन लोगों को यह पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं कि उसकी वजह से पाकिस्तान को 2 हफ्तों में $300 मिलियन का नुकसान हुआ है। मैं तो अगर मेरे पास यहां पे इख्तियार हो स्पीकर साहब, तो मैं इतना भी कहूंगा कि हम लेजिस्लेशन करते हैं कि हमारे सूबे में कोई भी कंट्रोल सोशल मीडिया पे नहीं होगा। अगर आप गवर्नेंस करना चाहते हैं तो द आर्ट ऑफ गवर्नेंस आप डिलीवरी के जरिए करें। लेकिन आप जो अभी ये बैठकर बातें करें तो उस टाइम आपको पंजाब की लीडरशिप ने बात की थी कि ये डिसीजंस मत करें, इनके सहारे पे आप गवर्नमेंट में मत आए, कल ये लोग आप ही के गले में पड़ेंगे। और पहली दफा तारीख में जब पीपल पार्टी से मुस्लिम लीग की तरफ ट्रांजिशन हो रही थी, नवाज शरीफ मैं समझता हूं कि एक स्टेट्समैन है, हमारे साथ उनका कोई ऐसे वो नहीं है पार्टी की सतह पर, लेकिन पाकिस्तान की सतह पर बात करते हैं, उसको हटाया गया। और फिर फास्ट फॉरवर्ड अगर आप दहशतगर्दी की बात करते हैं तो 2013 में मेरे ऊपर खुद 3 धमाके हुए थे। अगर आप कह रहे हैं कि हमारे दौर में, अवामी नेशनल पार्टी के दौर में दहशतगर्दी थी और जब 13 में आपको यह मैंडेट मिला तो पहली बात क्या की गई थी कि दहशतगर्दी हमने खत्म कर दी है। मुझे कोई एक चीज बताए कि उसके लिए पीटीआई ने क्या इकदाम किए थे? सिर्फ एक माइंडसेट था, आपको यूज किया जा रहा था, आप यूज भरपूर तरीके से हुए। ये मेरी बात नहीं है, इमरान खान ने खुद इस चीज का इतराफ किया है कि जब उनकी हुकूमत खत्म हुई है तो वो कह रहे थे कि मैं तो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता। और आपको पता भी है कि उनकी इस हुकूमत में आधे से ज्यादा काबीना किसकी थी? पाकिस्तान उन फैसलों से आगे बढ़ रहा था, इनको वापस जो लाया गया तो आपने लाया है। अभी भी मैं कहता हूं कि फौज हमारी है, पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो ये मत समझें कि फौज को उसके या किसी को फायदा होगा। वी नीड टू लुक इनटू विन विन फॉर्मूला सर। फिर आप फिर एक दफा, मैं तो ये समझ रहा था कि इस चीज को हम दफना चुके हैं कि फॉर्म 45, 47 की बात करते हैं, आए प्रूफ इज इन द पुडिंग, खुलवा देते हैं। मेरा केस अभी भी 18 का पड़ा है। जो बुनियाद आपने फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रखी थी, जो रास्ते आपने बताए थे। और मैं ये सवाल यहां जरूर करूंगा कि अगर आप हम पे इल्जाम लगा रहे थे, अवामी नेशनल पार्टी पे, कि हमारी वजह से यहां पे दहशतगर्दी थी और आपकी वजह से खत्म हुई है, तो मुझे जरा DI खान का तो जवाब दें। वो तो सेटल्ड एरिया है, लेकिन आप वहां नहीं जा सकते। वहां आपकी गवर्नमेंट, आपका CM वहां से रिट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म है। तो मैं फिर बाजवा साहब आए 24 में, बिल्कुल आपका एक नैरेटिव था, जब तक हम ये जमहूरियत को सांस लेने नहीं देंगे वी कैन नॉट प्रोग्रेस। लेकिन इसमें यह सवाल जरूर उठेगा कि जब आपकी फेडरल गवर्नमेंट थी और
प्राइम मिनिस्टर साहब और बाकी उस टाइम भी आपके साबिक मिनिस्टर कम्युनिकेशन बात करते थे कि 700 और अब मारेंगे, ये धोखे हैं। आप इतने खुशकिस्मत लोग हैं, कसम से हमें वो चीज मिलती तो हम रोजाना हल्के में होते हैं, लोगों से पूछते हैं। आप तो बिल्कुल बस जबरदस्त मैन, जबरदस्त माहौल है, सिर्फ नाम दर्ज करें आपको सीटें मिलती हैं। लेकिन उसके बाद स्पीकर साहब, मैं अभी ये देख रहा था कि गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है सर, ये मेरी नहीं है, ये वेबसाइट की है। द ऑर्गेनाइजेशन, मशीनरी और एजेंसी थ्रू विच अ पॉलिटिकल यूनिट एक्सरसाइजेज अथॉरिटी एंड परफॉर्म्स फंक्शंस एंड विच इज यूजुअली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद इन इट। सर, जब हम कहते हैं कि हम अवामी नुमाइंदे हैं और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, आप ये कहते हैं चले आप अवामी नुमाइंदे हैं, तो मुझे ये तो जरा बताएं कि आपने 10 महीनों में क्या डिलीवर किया। जब आपसे ये बात पूछते हैं तो आप फिर कहते हैं कि हमें फेडरल गवर्नमेंट अपना हिस्सा नहीं दे रही है। तो फेडरल गवर्नमेंट इसमें बजाव होगी कि ये मेरा रिकॉर्ड नहीं है, आपसे खुद आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बजट कंटिन्यूअसली फॉर 8-9 ईयर्स लैप्स होती रही, तो आपको जो पैसे मिलते हैं आप वो भी नहीं लगा सकते, तो आपको फंड कहां से मिलेगा? और ये किसी को तासुर गलत मत दें कि आपका सिर्फ काम है इमरान खान को आजाद करना, बिल्कुल है, ये नाजायज है। सबको एक ड्यू प्रोसेस लॉ के जरिए डिसीजंस करनी होगी अगर हम आइन की बालादस्ती को मानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको 13 में सिंपल, 18 में 2/3 और अभी हम बैठते हैं तो मोर देन 3/4 80% मेजोरिटी है। डिलीवरेंस कहां है? तो सर, मेरी ये गुजारिश होगी कि हम जरा आईना देखें, बैठें, इसमें जरा सोच करें, मुखलसी से करें। और मेरा ख्याल है कि मेरे कॉलीग्स इसमें आपके साथ इत्तेफाक करेंगे कि अगर आप तरीके से डिलीवरेंस करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले आपका केस पुट अप करेंगे फेडरल गवर्नमेंट से। और जो डिपार्टमेंट्स हैं पोस्ट द 18th अमेंडमेंट, बहुत बड़े बड़े हैं, लाइफ स्टॉक, एग्रीकल्चर, पुलिस, जितना भी आप देखते हैं काफी पोटेंशियल है, लेकिन अभी तक हम उसमें भी डिलीवर कर नहीं पा रहे हैं। तो सर, हम तो वो लोग हैं, ताने दिए जाते हैं, लेकिन कम अज कम अवामी हैं। जैसी भी आप कहते हैं, हमें वोट जो है इमरान खान की वजह से या अमल खान की वजह से नहीं मिलते हैं, खुदा का शुक्र है हमारा अपना भी वहां पे कुछ ना कुछ असर रसूख होता है। एहतजाज हमने भी किए हैं, लेकिन जब हमने एहतजाज किए हैं तो एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा हम अपने लोगों को छोड़ के वहां से नहीं किए। आपकी लोग आपको वहां पे रोक रहे थे। वली खान आपके सामने मिसाल है, मार्च 23, 1973 को पिंडी में वाकई हुआ था, 50-55 लोग उनके मारे गए थे, वो वहीं बैठे थे कि मैं डेड बॉडीज के बगैर नहीं जाऊं। आप क्या मैसेज पैगाम पहुंचा रहे हैं सर? आपकी क्रेडिबिलिटी कहां रही है, आपकी क्रीडेंस कहां रही है कि लोग आपको माने? तो मैं ये गुजारिश करता हूं कि जो अलमिये हैं आप करें, ये आपका मौकफ है, आपकी अपनी पार्टी, आप डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ खुदारा हम सूबे को वैसे ही नाम निहाल या जो भी लफ्ज उसका है नहीं छोड़ सकते। और मेरी ये तवक्को होगी कि अभी हम इस तरफ आए, वसाइल हमारे पास हैं, ज़रात भी हैं, हर किस्म के हैं, लेकिन अभी जो हालात बने हुए हैं, कुरम में बने हुए हैं, डीआई खान में बने हुए हैं, किसी को भी उससे फायदा नहीं होता। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सर कि इसमें आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, सारे लोगों को लें, और जो ज्यादा लोग स्टेक होल्डर्स हैं, जिनकी ज्यादा इसमें इंट्रिकेसीज हैं या असर रसूख है, उनको भी लें कि हम पाकिस्तान और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कि हम अभी बांग्लादेश के काबिल नहीं रहे हैं। मैं दोबारा आपको असेंबली में 3 दफा कह चुका हूं कि हमसे लिटरली वो 300 गुना 300% बेहतर है कि उनका टका हमसे बेहतर है, जिनको हम टके के लोग कहते थे, हम वो टके के लोग भी नहीं रह गए। तो आप अगर संजीदा होंगे तो लोग आपको कोऑर्डिनेशन आपके साथ करेंगे, गवर्नेंस भी करें और अपना एहतजाज भी करें, लेकिन कम अज कम अपने आप को और अवाम को और खासकर पीटीआई के वर्कर को इस पर धोखा ना। तो मैं ये समझता हूं कि इससे हम सबको फायदा होगा।